Students, today we continue our yesterday's topic, no use of article. Now come to the rules. Nature, science, death, life, पार्लियामेंट एंड फ्रीडम, लव, सोसाइटी, एटसेट्रा के पहले सामान्य अर्थों में इन जनरल सेंस में दा का यूज़ नहीं होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. द नेचर लुक्स ब्यूटिफुल इन द रेन. दा का यूज़ इसमें गलत है. द नेचर लुक्स ब्यूटिफुल इन द रेन, नेचर के पहले दा का यूज़ नहीं होगा. द साइंस हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ, दा का यूज़ जो हो रहा है साइंस से पहले वो भी गलत है पूरी तरह से. द सोसाइटी डज़ नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग, सोसाइटी से पहले भी दा का यूज़ गलत होगा. पर अगर हम इन सभी वर्ड्स को पर्टिकुलर सेंस में करने पर या स्पेसिफिक सेंस में करने पर दा का यूज़ ईजीली हो जाएगा. कैसे? द नेचर ऑफ ओल्ड मैन इज़ नॉट गुड. अब यहाँ पे जो नेचर है वो नॉर्मल या जनरल सेंस में नहीं आ रहा है. नेचर किसकी बात हो रही है? ओल्ड मैन जो है उसके नेचर की बात हो रही है. वो क्या है? उसका नेचर अच्छा नहीं है. द सोसाइटी ऑफ आवर विलेज, स्पेसिफिक कर दिया सोसाइटी को. कहाँ की? आवर विलेज, हमारे गांव की. इज़ बैड, वो क्या है? बैड है. तो इसलिए दा का यूज़ इन दोनों सेंटेंस में सही होगा. अब दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि जो ऊपर जो भी ये नाउन्स दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, उनके पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो, ये काउंटेबल नाउन के रूप में ये वर्ड्स आएँ, तो इनमें भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनके अनुसार ए या एन का यूज़ भी हो सकता है. जैसे वाई डू वी लीड ए मिजरेबल लाइफ. तो मिजरेबल इज़ जो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ए मिजरेबल लाइफ यानी एक दुखी लाइफ, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ए और एन का यूज़ किया है और यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग ए आएगा. एवरी कंट्री हैज़ ए पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, पर यहाँ पे आया है क्योंकि एवरी कंट्री हैज़ ए पार्लियामेंट, प्रत्येक कंट्री पार्लियामेंट रखती है. नेक्स्ट है डिजीज़ के नाम के पहले भी दा का प्रयोग है, वो गलत माना जाता है. द डायबिटीज़ नहीं होता, ओनली डायबिटीज़ आएगा. द मलेरिया भी गलत है, ओनली मलेरिया आता है. इसी तरह से द टाइफाइड भी गलत होगा, द कैंसर भी गलत होगा. लेकिन कुछ भाषाओं में ऐसे बोलते हैं द फ्लू कॉमन है, मतलब इन वो चलन में होता है. इस तरह से द प्लेग भी होता है, इसको ओनली फ्लू भी बोल सकते हैं हम, केवल प्लेग भी बोल सकते हैं. मतलब कोई भी आर्टिकल इनसे पहले ना लगाएं. नेक्स्ट हमें एक ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम इन डिजीज़ ऑफ नेम को पर्टिकुलराइज कर दें, जैसे द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर, प्लेग कब का? लास्ट ईयर का, इसलिए द का यूज़ वहाँ हो गया. वॉज वेरी डेंजरस, वो बहुत ही डेंजरस था. नेक्स्ट है नेम ऑफ सीज़न, नेम ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज़ के नेम, नेम ऑफ डे एंड मंथ्स के पहले भी दा का यूज़ नहीं होता है. द स्प्रिंग नहीं होगा, द मंडे भी नहीं होगा, द होली नहीं होगा, द फेब्रुअरी भी नहीं होगा. लेकिन अगर किसी भी सीज़न का जो नेम है, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, इसके बाद में अगर सीज़न लिखा हुआ आ रहा है तो दा का यूज़ होगा. कैसे? इन द स्प्रिंग सीज़न, यहाँ दा का यूज़ बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट देखें, मिस्टर पाठक वेंट टू कश्मीर इन द समर ऑफ 2015. मिस्टर पाठक वेंट टू कश्मीर इन द समर, द समर आया क्योंकि समर को स्पेसिफाई किया है यहाँ पे 2015 के समर में. इसी तरह से जो हॉलीडेज़ एंड जो हॉलीडेज़ के बाद में अगर हॉलीडेज़ शब्द आ रहा है यानी वर्ड आ रहा है तो दा का यूज़ होगा. वैसे हॉलीडेज़ के बाद हॉलीडे, नेम ऑफ हॉलीडे के पहले दा का यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसमें होगा क्योंकि हॉलीडेज शब्द वर्ड भी साथ में आ रहा है. द दीपावली हॉलीडेज़, द रिपब्लिक हॉलीडेज़. इसी तरह से मंडे को या वीक ऑफ नेम हमने पढ़े थे, उनमें भी दा का यूज़ नहीं होता है, लेकिन द मंडे ऑफ लास्ट वीक वॉज नॉट प्लीजेंट, तो इसको हमने स्पेसिफिक कर दिया. द मंडे ऑफ लास्ट वीक का जो मंडे है वो नॉट प्लीजेंट, इतना प्लीजेंट नहीं रहा. दा का जो यूज़ है वो यूनिवर्सिटीज़ के नाम के पहले भी नहीं होता है. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा, केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी होगा, दा का यूज़ नहीं होगा. लेकिन एक स्ट्रक्चर फॉलो करें, अगर जैसे कैसे दा आ जाए, यूनिवर्सिटी, देन ऑफ, देन प्लेस का नेम आ जाए, तो दा का यूज़ सही माना जाएगा. द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, जगह का नाम आ रहा है, प्लेस ऑफ नेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज़ सही माना जाएगा. नेक्स्ट है
जब स्कूल, कॉलेज, चर्च एंड बेड, टेबल, हॉस्पिटल एंड मार्केट एंड प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, यूनिवर्सिटी का प्रयोग उनके जो जर्नल सेंस में यानी उनका जो मूल कार्य है उसके सेंस में होता है तो ए, एन और द का प्रयोग नहीं होगा। ही स्टे इन द बेड टिल 8 एवरी मॉर्निंग, ये जर्नल सेंस में हम बेड को सोने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, स्कूल में हम इंग्लिश सीखते हैं यानी पढ़ना सीखते हैं, तो यहाँ पे इसलिए भी स्कूल से पहले कुछ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। द टेररिस्ट वॉज सेंट टू जेल, यहाँ पे भी नो आर्टिकल। लेकिन अगर इनका यूज़ किसी अन्य सेंस में हो रहा हो, जैसे द मिस्टर वर्मा गोज़ टू द प्रिजन, द आर्टिकल आ रहा है समटाइम्स टू गिव लेक्चरर। प्रिजन में नॉर्मली जो जर्नल सेंस में कौन जाता है, थीफ एंड फॉर वो सज़ा काटने के लिए हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो किस लिए जा रहे हैं, टू गिव ए लेक्चर, तो ये अन्य उनका कोई दूसरा उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ सही माना जाएगा। ही वेंट टू द स्कूल टू कंप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड, स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं लेकिन वो किसी की कंप्लेन करने के लिए जा रहा है, इसलिए द के पहले यूज़ स्कूल के पहले द का यूज़ सही माना जाएगा। एंड नेक्स्ट है द का प्रयोग जो हेडलाइंस हैं, टेलीग्राम्स, नोटिस, लिस्ट एंड आउटलाइंस के पहले भी नहीं होगा, जैसे कि हेडलाइंस आती हैं या नोटिस है, कॉलेज रीओपन्स ऑन द 5th of August, तो द का यूज़ नहीं हो रहा, सीधे नेम आ रहा है, नाउन आ रहा है। फादर सीरियस केम सून, ये भी क्या है, टेलीग्राम है, यहाँ पे भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द नो यूजेस ऑफ आर्टिकल एंड थैंक यू वेरी मच।